अलीगढ़ में सास और दामाद का मामला अभी सुर्खियों में था कि 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी थाना रोरावर में है और जो महिला फरार हो गई उनके पति मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी सास मेरे साथ मौजूद है और सबसे बड़ी बात, अपने प्रेमी के साथ में एक वीडियो इनके परिवार के पास भेजती है, यानी कि एक रील बनाकर अपने प्रेमी और अपने चारों बच्चों के साथ में खुद महिला एक रील बनाकर अपने परिवार को भेजती है। और पूरा वाकया क्या है, इनसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ में उनके पति मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? ये मामला है क्या पूरा? आपके पास रील भेजी गई, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम साकिर है। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे मोबाइल में जो वीडियो आई है कि पता नहीं कहाँ से आई है, कहाँ किस जरिए से आई है, ये नहीं मालूम पड़ा हमें। लड़का जो भागा है वो लड़की भागी, हमारी बहू वो भागे तो के साथ में। हमारे घर के पीछे रहा जलालपुर गोश्त साइड से आगे जुबेर मस्जिद, वहां से भागी है। तो कैसे घर पे आना जाना था, क्या था, कब से बात होती थी, क्या था पूरा मामला? कोई बात बताइए बताइए। तो वहाँ घर पे जबरदस्त पे ताले बनते थे जी। जबरदस्त पे ताले बनते थे, वहाँ माल लाता था और ले आता था। उसके जरिए से वहाँ जो बैठना हो गया उससे। उसका उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ काम जो उनका बंद हो गया जबरदस्त का, तो उनकी जो फैक्ट्री पहुंच गई। आपकी पत्नी, आपकी जो पत्नी है वो कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे हैं 4। शादी कितने साल पहले हुई थी? 10 साल पहले। बड़ा बच्चा, बच्चे बताइए। बच्चे मेरे एक 7 साल का है, एक 6 साल की है, एक 4 साल की है, एक सब में छोटा 2 साल का। तो क्या वो बच्चों को लेके भी फरार हुई है? तो कब से घर पे आता जाता था? ये प्रेम संबंध के बारे में क्या आपको पहले कभी कोई जानकारी नहीं हुई? क्या बात, पूरी बात बताओ। पूरी बात जानकारी रही हम मालूम पड़ी। 3 साल हुए इस बात को। 3 साल से तो ये मालूम नहीं पड़ा था। मेरा जो बर्तन धोती थी वो जो चीनी और माल रख रही थी, हम जो घर पे नहीं थे, हम जो काम पे आते हमारी माँ रहती थी घर पे। देखिए, माँ रहती थी मेरे साथ में। इनकी जो माँ है, यानी कि जो अपने पत्नी जो अपने 4 बच्चों को लेकर 10 साल हालांकि उनकी शादी को हो गए, 4 बच्चों को लेकर फरार हो चुकी है। उनकी जो सास है वो मेरे साथ में मौजूद है। क्या कहेंगी, जो आपकी जो पुत्र वधू है, बेटे की पत्नी है जो फरार हो चुकी है, क्या आपको पहले कभी अंदाजा नहीं हुआ कब से वो बात कर रही थी? वो लड़का कौन है? आपके मोहल्ला पड़ोस का है क्या? एक बार बात बताइए। हमारे मोहल्ले का ही है वो लड़का। ताले बनते हमारे, ताले लेकर जाता आता था मेरे शोहर के। और उसका आना जाना था। 3 साल हो गई, उसको काम बंद हो गया तो इसलिए उसका आना जाना बंद हो गया। फिर कुछ दिन के बाद में मेरे बच्चों से थोड़ा बैठा उठी होगी। बच्चे सारा दिन काम करें, शाम को थोड़ी बहुत देर ने का देर बैठ लेते बराबर में। कभी कभार मेरे घर पे भी आना जाना था उसका, लड़के का। बच्चों पर बैठ के चले आते या मेरे पास बैठ के चले आता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था उसका कितने सालों से उसका चक्कर चल रहा उसके साथ में। आपको कभी भनक नहीं हुई? ना, हमें कभी भनक नहीं हुई। पर हमें बाहर के लोगों ने बताई कि जब तुम्हारी बहू जो है आती है जाती है, उसके साथ में बच्चे मेरे पास छोड़े आती थी कि खाला घर जा रही हूँ, कि दूसरी खाला घर जा रही हूँ। पर वो कहीं नहीं जाती, उस लड़के के साथ घूमती फिरती वो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे, एक बेटा मेरे लापते है। अच्छा, तो जो बच्चे हैं वो आपके साथ ही रहते हैं? अब सबके अलग अलग रहते हैं? नहीं, बच्चे मेरे एक ही घर में रहते हैं, पर सब अलग अलग कर खाते हैं। अच्छा, ये कौन सा बेटा के नंबर का है? हाँ, ये तीसरे नंबर का बेटा। कितने साल पहले शादी हुई थी? 10 साल हो गई शादी को। बच्चे कितने हैं इस पे? 4 बच्चे हैं इस पे। तो चारों बच्चों को लेके गई हैं? 4 बच्चों को ले गई है। तो अभी थाने आई हैं, थाने में तहरीर। ये मामला कब का है? मामला पिछले मंगलवार का 10:30 बजे तब का। से आपकी पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं की गई? नहीं, मैं थी नहीं जहाँ पर। मैं वहाँ गई थी किला कानपुर से आगे। और मेरे बच्चों में इतने दिमाग है, बच्चे मेरे सीधे हैं। बच्चे आए चौकी, बच्चों को भगा दिए। बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब मैंने आकर जब यहाँ पर थाने में रोडवर में जब मैंने दिए एप्लीकेशन लिख के, जब मेरी कार्रवाई उन्होंने हो रही है। अच्छा, जो रील भेजी थी उसमें 2 रील जो देखिए, एक चीज बताएं, 2 रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाँ। वो कहीं ना कहीं जो प्रेमी है और जो इनकी पुत्र वधू है, यानी कि इनकी जो बेटी की बहू है उसके साथ और चारों नातियों के साथ वीडियो देखी आपने? हाँ, देखी थी मैंने वीडियो। तो जो वीडियो में बच्चे हैं वो नाती आपके ही हैं? हाँ, वो बच्चे मेरे ही हैं, वो बहू भी है और वो लड़का भी है साथ में तौहीद। पर ये नहीं पता कि कहाँ से वो वीडियो भाई। बच्चों ने सारा मोबाइल देख लिया, ये नहीं पता चली कि ये वीडियो कहाँ से आई है। हाँ, ये नहीं पता चला। पर उनकी देखो किस तरीके से अब हरामीपन कर रहे हैं वो दोनों वीडियो में। तो अब क्या मांग क्या रखती हैं आप? आपका सामान वगैरह भी मेरा सामान ले गई है। क्या क्या ले गई है? मेरी 50,000 की चीज है, सोने का एक टीका है और सब चांदी की चीज है। मैंने पिछले महीने बनवाई है। और मैंने सुमू लिया था तो 60,000 रुपए रखे थे उसका। पहले रख देती पैसे में 1 लाख 2 लाख रुपए। मेरे शौहर का ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, तो मुझे भरोसा था उसके बाद मैं रख देती पैसे। अब की बार मैंने 60,000 रुपए रख दी। बेटा, मैं किसी के मुझे देने थे कि 60,000 रुपए रख लो। और मेरे बेटे का छोटे का रिश्ता हो गया, तो बच्चों ने कहा अम्मी पैसे अभी किसी के मत दो, तुम रख लो, किस वक्त हमें जरूरत पड़े, शादी का घर हो पक्का करने आना है तो अभी मत करो।
तो मैं ठीक है, मैं उसके बाद पैसे रखे 30,000 रुपए जिलाया अपने सुम्मू खत्म करने के लिए। तो इसके वो 30,000 रुपए भी लेके और चीज लेके तौहीद इलियास दोनों घर से निकले। उसके बाद में वो निकली है भी बहू हमारी बच्चों को लेके नहीं है। और सामने वाली बच्ची उसको चाबी दे गई कि मैं जा रही हूँ, हमारे घर पे कोई आया तो चाबी दे देना कि वो खाला घर गई है। तो बच्चों ने फोन करा कि अम्मी ऐसे बात है, घर पे तो है नहीं अंजुम और खाला घर के। तो हमारे बच्चों ने खूब सारे खाला के यहाँ ढूंढा है, एक नांदे में खाला रहे, वहां पर एक बरी के नीचे, सब जगह ढूंढ ढांड के आगे बच्चे। इसके पीहर में सब जगह फोन कर करके पूछ लिया पर इसका कोई पता न चला। उसके बाद में फिर मैं आ गई, फिर हमने कार्रवाई करी रोडवर थाने में। कितने रुपए टोटल होंगे? ऐसे बैठेंगे 90,000 वो, हाँ 90,000 रुपए। 90,000 हाँ। और 50,000 रुपए के जेवर? हाँ 50,000 के जेवर, क्योंकि 30,000 लड़के के थे मेरे, 60,000 मेरे थे। हाँ 50,000 का मेरा जेवर है। तो पुलिस से क्या आश्वासन मिला? कह रहे हैं तुम्हारा जो ले गई वो तुम्हें मिलेगा और उनको सजा मिलेगी। तो अगर वो आपके पास अगर आती है, जैसे पुलिस बरामद कर जाती है, हालांकि तो गुमशुदगी दर्ज कर दी है, अगर पुलिस लेके आती है, क्या अपनी वो माफी मांगे तो क्या अपनाएंगे या सिर्फ बच्चों को अपने पास लेने का प्रयास? बच्चों को सिर्फ अपनाऊंगी मैं, उसे नहीं अपनाऊंगी अब, क्योंकि मेरी बहुत किरकिरी, बहुत बेइज्जती करा दी उसने। क्योंकि मेरे बच्चे और भी है, कुआरे बच्चे हैं, मैं उनकी शादी ब्याह नहीं करूँ, किस तरीके से कर लूंगी मैं? इसने इस तरीके से गलत काम करा इसने। और इसमें तौहीद इलियास उसके दोनों भाई हैं जी। पहले एक भाई इसके लड़की लेके भाग गया तेलीपाड़े से। अच्छा, पहले भाई भी लेके चला? एक भाई भी लेके भाग गया इसका, सब में छोटा एक लड़की को। और वो समीर है और वो जो है शेरू, ये दोनों उसके साथ मिले हुए, दोनों इसे छोड़ के आए। कहाँ? ये कौन है जो आप नाम ले रही हैं समीर वो से? एक ये लड़का इसका, वो फर्नीचर की दुकान ने लेकर अपना काम वाम किसी साजन कर लिया है। तो वो जो इसके आना जाना उसके दोस्त काम, हाँ हैं या परिवार? दोस्त हैं इसके, कोई दोस्त हैं इसके। शेरू भी इसका दोस्त है। वो दोनों उसको छोड़ के आए। कहाँ पे छोड़ गया, कोई जानकारी? ये नहीं पता कहाँ पर छोड़ के आए। अच्छा, जब मंगलवार को गई तो परिवार में कहीं ढूंढा ढांडी, कहीं जगह बहुत जगह ढूंढ लिया, उसके बाद कार्रवाई करिए। हाँ उसका कोई पता न चला। बच्चे भी छोटे छोटे? हाँ बच्चे छोटे छोटे हैं। याद आती है बच्चों की? बच्चों की मुझे बहुत याद आती है। वो छोटी लड़की तो बगैर मेरे से रुकती नहीं थी एक मिनट के लिए अभी। और वो छोटा वाला बच्चा बगैर मेरे, दादी रोटी दो, किसके पास रहेगा बेटा, दादी पास रहूंगा। वो दोनों बच्चे बगैर मेरे रहते भी नहीं है। और वो लड़की जब तक सोएगी रात को, फिर अपने बाप के पास चली जावे। हम दोनों के अलावा किसी पास न रहती वो छोटी लड़की। याद कर रही हैं, आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं? बहुत याद आ रही है बच्चों की। वो चली जाती, मेरे बच्चे तो मुझे छोड़ जाती। लड़का वो दबंग टाइप का या कोई काम धंधा भी करता? ना वो बदमाश टाइप का, हरामी टाइप का है वो। मैं अभी रास्ते में सुबह रोड पर ताने तो मुझे धमकी दे रहा उसका भैया और शेर में समीर न, जो कराया कर लेते हमारा कुछ न कर पाएगी। अभी भी धमकी मिल रही है? सुबह हाँ धमकी दी, कल मेरे लड़के को धमकी दी, नए मोबाइल से साले हट जा, चुपचाप बैठ जा, क्यों मौत को दावत दे रहा है। सब मेरे बच्चों की जान मार की हिफाजत करी है, हम कोई पता नहीं किस वक्त मार दे। डर है आपके अपने छोटे छोटे वो जो नाती है? डर है मेरे बच्चों का भी, डर है हमें जो मार लेके गई है साथ में। हाँ उनका भी, हमारे इनके बच्चों का डर है हमें। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये आंखें है ना, और जो भावुकता है वो सब कुछ बयां कर देती है। देखिए, सास और दामाद मामला लगातार सूख गया। मैं तस्वीर में आपके दिखाऊं, थाने के बाहर ये खड़ी हैं और आंखों में जो इनके आंसू हैं वो लगातार निकलते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। यानी कि इनकी जो बेटी की बहू है, यानी 10 साल बेटे की शादी को हो गए, उसके बाद 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं सबसे बड़ा वाला जो बेटा है उसकी उम्र 7 साल है और सबसे छोटे वाले की 2 साल है और 6 साल है और 5 साल। मतलब कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो, उनकी माँ उनको लेकर फरार, अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। हालांकि इन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज जरूर करा दी है। पुलिस कार्रवाई का आश्वासन भी दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस की कार्रवाई में और क्या निकल के आता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रेमी है और जो इनकी पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी जो मेरे साथ में खड़े हुआ था, यानी वो अपने 4 बच्चों को लेकर गई। थाना रोडावर क्षेत्र का ये पूरा मामला है और बाकायदा जो रील बनाकर इनके परिवार को भेजी गई और बोले और लिखा भी जा रहा है कि तुम रहो अकेले, अब देखते हैं क्या करते हो तुम। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से रील बनाकर इनको भेजी। अब देखना ये होगा, पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दी है, परिवार की पूरी में आंसू हैं। अब देखने वाली बात यही होगी आखिर पुलिस प्रेमी को और इनकी पत्नी को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाती है और बच्चों का आखिर क्या रेल निकल के आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पूरा परिवार अब पूरी तरह से पीड़ित है और थाने में रो भी रहा है। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।